हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 23 बता रहे हैं। यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 5x प्लस में 3 है डिवाइडेड बाई इतना दिया हुआ है dx है। पार्टिकुलर फंक्शन में हम लोग क्या बताए हैं कि जब भी ऊपर की तरफ होना चाहिए dx होना चाहिए, तो 5x प्लस 3 को यहाँ से हटाएंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के लिए बोले थे, और यहाँ से लिखिए कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 इज इक्वल टू टी। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4, और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर dx होगा और ये dt हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दे, यही पार्ट को यहाँ लाइए। अब यहाँ i इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 के स्थान पर अब आप लिखिएगा 2x प्लस 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 2x लिख दिए हैं आप, लेकिन यहाँ पर 5x है, तो इसको 2x को आप 5x बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीपल करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब 5x हूबहू इसके जैसा आना चाहिए। जैसा कि हम लोग आपको रफ में समझा रहे हैं, यहाँ पर रफ समझा रहे हैं कि आप लिख दिए हैं, क्योंकि इसको 5x लाने के लिए आप 5/2 से मल्टीपल किए हैं, तो कितना हो जा रहा है 2x प्लस 4 हो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2x प्लस में 5 इंटू 2 इंटू 4, इसमें भी मल्टीपल हो गया, इसमें भी, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 5x हो गया। चलिए 5x तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4, अब 5 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 5 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर देखिए प्लस में 3 है और यहाँ पर प्लस में 10 आया है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस में 3 आना चाहिए, तो प्लस में 3 आएगा जब हम 7 का करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, तो 7 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पर माइनस में हम क्या कर दिए कि 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 यहाँ पर दिया गया है। यही समीकरण आपका 1 हो जाएगा। ये रफ में आपको समझा चुके हैं, अब ये सब रफ हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 1 रख देते हैं। अब कहेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में जो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। समीकरण 1 से इतना डिवाइडेड बाई इतना लिख दीजिए, इतना डिवाइडेड बाई इतना, और 5/2 जो है ना यहाँ से आप बाहर की तरफ कॉमन हो जाएगा, तो ये 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4, यहाँ पर dx लिखेंगे 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, और ये dx हो गया। उसके बाद यहाँ पर 7 बाहर आ गया, और लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 5/2, अब ये 2x प्लस 4 इंटू dx के लिए लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ पर t हो गया, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 के लिए यहाँ t रखे हैं, तो यहाँ पर t हो गया। माइनस में यहाँ पर 7 है और ये dx है। उसके बाद इसको फार्मूला पर सेट कीजिए, इसको फार्मूला पर सेट कीजिएगा, चूँकि जब भी होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में होना चाहिए ना। तो इसको फार्मूला पर जब हम आप लोग बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो हो गया है एक्स का स्क्वायर प्लस में होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर 2 हो गया, ए के स्थान पर x लिखेंगे, b के स्थान पर कितना लिखेंगे कि 4x होगा, तो 2 लिखेंगे ना 2 ना। अब उसके बाद प्लस में क्या हो गया b का स्क्वायर, तो b के स्थान पर 2 है, तो 2 का क्या हुआ स्क्वायर। जितना आप जोड़िएगा फार्मूला पर लाने के लिए, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा।
और प्लस में यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख दिए हैं। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे, अब इस लाइन को यहाँ लाते हैं, ये बात को उठकर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, लिखेंगे I इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। एक थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करते हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा I इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसका हम इंटीग्रेशन जब निकालिएगा तो इसका पावर नीचे में 1/2 है, अब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, -1/2। तो कह सकते हैं कि t के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 होगा। जैसे हम समझा दे रहे हैं यहाँ पर आप लोग को रफ में, जैसे dt डिवाइडेड बाई √t है, तो हम बोल सकते हैं कि t के पावर -1/2 और dt हो जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो गया। अब फार्मूला होता है क्या कि x टू दी पावर n और dx होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो उसी प्रकार t के पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1, तो बोलेंगे t के पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 बचेगा, जो कि हम वहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार दो बार समझा चुके हैं ना पहले तो इस प्रकार का बहुत बार आप लोग समझ चुके हैं इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो ये सब रफ हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, 1/2 लिखे हैं, और माइनस में हम क्या देंगे, यहाँ पर ये 7 हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया dx रूट अंडर रूट, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेके हम लोग लिख सकते हैं x + 2 उसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है क्या, a + b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है आपको। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक लिख दिए x + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि -2 का स्क्वायर प्लस 10 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में 10, तो इसको हम बोल सकते हैं 6, यानी कि प्लस में हम लोग यहाँ पर 6 बोल दिए। अब हम एक स्टेप और इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आएगा I इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 1/2 है तो 2/1 लिखेंगे, अंडर रूट ये t हो जाएगा, इसको अंडर रूट t बोलेंगे। माइनस में 7 हुआ, और ये dx हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, इसको भी बोल सकते हैं हम √6 उसका स्क्वायर। चूँकि x² - a² के फार्मूला पर लाने के लिए √6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो I बराबर जो बचा वो 5 बच गया, अंडर रूट t हो गया, माइनस में 7 इंटू, अब इसका फार्मूला हम लोग देखिए, x² + a² का फार्मूला, x² + a² का फार्मूला रूट में दिया गया होता है। x² - a² का x² + a² का फार्मूला जो होता है, ये 6 नंबर जो है x², यहाँ पर x, तो लॉग x² + a² में होता है कि लॉग, उसके बाद मोड में x, तो x के स्थान पर आप रखिएगा x + 2, उसके बाद प्लस में अंडर रूट हो जाएगा x², यानी कि x + 2 का स्क्वायर, और प्लस में a², तो a के स्थान पर हो जाएगा अंडर रूट 6 उसका स्क्वायर हो गया। मोड को यहाँ से बंद कर दीजिए, प्लस में यहाँ c हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेप हम बढ़ाते हैं कि 5 हो गया अंडर रूट t, तो t का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो t का जो वैल्यू होगा वो x का स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में यहाँ पर 10 हो गया, और माइनस में यहाँ पर क्या बच गया, 7 log x प्लस में 2 और प्लस में अंडर रूट। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, x² + 4x + 10 और प्लस में c होगा। यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, दिखा दे रहे हैं, x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 6 इसका स्क्वायर कीजिए तो एकदम हूबहू इसके जैसा आ जाए। कैसे, a² + 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस में 6 हो जाएगा, तो x² + 4x + 4 प्लस में 6, तो बोलेंगे x²
प्लस 4x प्लस में 10 जो कि इसके बराबर है। एक बार और आपको समझाते हैं, यही आंसर हो गया आपका, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं बाबू, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर i इक्वल टू दिया हुआ है इतना, 5x प्लस 3 है और रूट में इतना था, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहला ये नहीं स्टेप लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद 2x प्लस 4 आया, तो जो कि हम 2x प्लस 4 यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि 2x आ गया है, लेकिन हमको आना चाहिए 5x आना चाहिए, तो हम 5/2 से मल्टीपल करने से हम लोग का 5x हो जा रहा है 5x नो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें कुछ बढ़ जा रहा था, इसमें क्या बढ़ रहा था कि इसको हम लोग को 10 हो जा रहा था, 10 हो जा रहा था, सॉल्यूशन करने पर 10 हो जा रहा था, प्लस में 10 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कितना, प्लस में 3 आ रहा है। तो हम क्या कर दिए, यहाँ पर 7 जो है वो घटा दिए हैं, तो यहाँ पर 7 जब घटा दिए हैं तो अब सॉल्व करेंगे तो एकदम हूबहू इसके जैसा आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर चलेंगे कि इतना डिवाइडेड बाई इतना करेंगे और इसके डिवाइडेड बाई, ये तो 7 कांस्टेंट था, कॉमन निकल गया तो dx बटा इतना बच गया है। अब इसके लिए हम लोग इतना और कितना के लिए dt रखे हैं, देखिए 2x प्लस 4 इंटू dx के लिए क्या रखे हैं dt, इसके लिए अंडर रूट क्या हो गया t हो गया -7, ये dx है, ये फार्मूला पर हम सेट करेंगे a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, तो अपना मर्जी से 2 स्क्वायर जोड़े हैं तो 2 स्क्वायर क्या करेंगे घटाएंगे, और प्लस में 10 है तो 10 रख दिए। अब यहाँ से यहाँ तक के बाद को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं, जो कि हम लिख चुके हैं, और इसको सोल्यूशन किए हैं ना -2 और -4 को, तो यहाँ पर प्लस में 6 हो जा रहा था। अब इसको अंडर 6 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 का स्क्वायर ना, अब फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है बाबू, यहाँ पर समझाते हैं कि यदि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि लॉग मोड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो आप देखिए कि x के स्थान पर यहाँ क्या दिया है, x प्लस 2 है और a के स्थान पर अंडर रूट 6 है, जो कि यहाँ पर बैठा दिए हैं x, तो x के जगह पर जो था उसको लिख दिए हैं, प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x के जगह पर x प्लस 2 था तो x प्लस 2 का यहाँ स्क्वायर लिख दिए हैं, अब प्लस में किसका स्क्वायर लिख दिए हैं, a के स्थान पर अंडर रूट 6 था तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करने पर हम लोग का इसके बराबर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 24 देख रहे हैं, dx डिवाइडेड बाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसमें 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी करके 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन करके देखते हैं कि कौन सा इसका रिजल्ट सही है। i इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसको फार्मूला पर बैठाइए, या तो हर में क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत बार बता चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर हुआ प्लस में ये 2 इंटू ए इंटू बी, बी के स्थान पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा, प्लस में होता है बी का ए स्क्वायर, तो जितना आप जोड़े हैं उतना ही क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, प्लस में 2 हो गया। अब i इज इक्वल टू हम रखेंगे dx डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बोलेंगे x प्लस 1 का, अब इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो प्लस में क्या होगा 1 होगा ना 1, तो 1 को 1 लिखिए या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 या 1 का स्क्वायर। अभी अभी आपको बताए हैं, क्या हम बताए हैं यहाँ पर कि अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला, तो बिना यहाँ पर रूट में जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाएगा वो यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखवाए थे ना कि 1 बटा क्या होता है a, यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले की फार्मूला लिख रहे हैं कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 बाई ए और tan इनवर्स कितना होता है x बाई ए प्लस में c, लिखवा चुके हैं ना। अब यहाँ पर क्या देखेंगे बाबू कि x के स्थान पर क्या है x प्लस 1 है और a के स्थान पर क्या है 1, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं आप, इसको आप सेट कीजिएगा यहाँ, तो i इज इक्वल टू
1/a लिखेंगे तो 1/a, a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है, a के स्थान पर 1 है। उसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स x/a, x के जगह पर x प्लस 1 है और डिवाइडेड बाई a के स्थान पर यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस में ये c होगा। तो i इज इक्वल टू 1/1, 1 होगा, 1 में किसी से मल्टीपल करेंगे तो उतना ही होगा, और तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1, अब 1 से भाग करेंगे तो उतना ही होगा, अब प्लस में क्या हुआ c। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, इसमें ए नंबर, देखिए ए नहीं सही है तो ठीक है ना, बी देखिए tan इनवर्स x प्लस ए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए dx है, इस तरह से देख रहे हैं लोग आप लोग। अब यहाँ पर फार्मूला पर सेट कर दिए हैं। फार्मूला पर क्या सेट किए हैं कि ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, या प्लस में बी स्क्वायर, तो जितना आप जोड़े हैं उतना ही क्या किए हैं, घटाए हैं, और प्लस में 2 है तो दे दिए 2। इसको यहाँ सॉल्व करके लिखे हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं और वही उसी पर सेट कर दिए हैं, और वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, तो लेट आई इज इक्वल टू समाकलन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना है 9x माइनस 4x स्क्वायर ना बाबू। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि इसमें हम लोग dx हो गया रूट अंडर माइनस कॉमन निकालिए। सबसे पहले ये पॉजिटिव में होना चाहिए, तो जब माइनस कॉमन निकालिएगा तब 4x का स्क्वायर माइनस 9x हो गया। अब इसके बाद क्या कीजिए कि dx जो होगा रूट में हम रखिएगा माइनस, अब इसमें से 4 कॉमन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई कितना 4x। नहीं समझ में आया होगा, इसलिए हम क्या किए हैं कि इसमें तो 4 नहीं है तो 4 से मल्टीपल कर दिए हैं, और क्या कर दिए हैं, डिवाइड भी कर दिए। 4 से क्या किए तो मल्टीपल वाला निकल जाएगा, डिवाइड वाला क्या होगा, बच जाएगा। अब इसके बाद हम एक स्टेप बढ़ाएंगे यहाँ से जब हम स्टेप ला रहे हैं यहाँ पर, तो इसका स्टेप कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx, ये हो गया dx, और यहाँ पर अंडर रूट क्या है माइनस में 4 दिया है। अंडर रूट कितना है, माइनस में 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब बार बार हम बताते चल रहे हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के स्थान पर कितना रखिएगा कि 9/4 हो जाए, बोलिए b के स्थान पर कितना रखिएगा, तो यहाँ पर बताइए कितना रखिएगा, कितना आप रख सकते हैं, कितना आप रखिएगा कि 9/4 हो जाए। तो कितना से मल्टीपल कीजिएगा कि 9/4 है, तो अगर यहाँ पर 8 रखिएगा तो 2 से कट जाएगा तो 4 हो गया, और यहाँ पर कितना रखिएगा 9 रखिएगा तो सेट कर जाएगा ना। अब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 9x बाई कितना हो गया 4, अब प्लस में कितना हो गया b का स्क्वायर, यानी कि 9/8 का स्क्वायर, और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ माइनस में 9/8 का स्क्वायर, और वहाँ पर जो दिया है अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्या कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला पर सेट कर लीजिए। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं, यहाँ से तो बन जाना चाहिए आप लोग को। नहीं बनेगा बाबू, खूब जिससे हम लोग पहले बनाए हैं उसी तरह का ये भी क्वेश्चन बनेगा, आप लोग सेट करके बना लीजिएगा।